बोट वाला बोल रहा है उसको कि जो बंदा पैनिक कर रहा था उसको कि भाई तू रस्सी छोड़ दे, वो बंदा मर जाएगा। हाँ, रस्सी छोड़ दे, वो बंदा मर जाएगा। वो ये चीज बहुत हमारी पहली गोवा ट्रिप, जो भाई देखो भाई हर ग्रुप के लिए हर एक ग्रुप के लिए ये होता है कि भाई एक बार गोवा जरूर जाना है, एक बार सही बात गोवा जरूर जाना है। किसी को भाई फिर जब ये बनता है ना प्लान, तो कभी भाई कोई बोलता है पैसे नहीं है, भाई पैसे खत्म हो गए, कोई बोलता है भाई टाइम नहीं है। तब भी हम जो गए थे लोग, हम गए थे करीबन 8 लोग गए थे गोवा ट्रिप पे। और थोड़ी और लगी तुम्हें ये बात, हम सारे लड़के थे। और पता है जो तूने बोला ना कि पैसे नहीं है, पता है ये चीज़ मेरे को याद है कि लाइक हमारे ग्रुप में भी कुछ बंदे थे ऐसे कि भाई कर इतने पैसे होंगे तभी जाऊंगा गोवा, इतने पैसे होंगे तभी जाऊंगा। भाई इतने से पैसे में कहाँ कर पाएंगे गोवा में कुछ, ऐसा सीन था उनका भी। वो ये भाई जब तक थोड़े एक दो बार एक दो बार होती नहीं ना थोड़ी गैंग बैंग, तब तक उन्हें स्वाद नहीं आते। तब फिर उन्हें जब अकल आती है, अरे नहीं भाई मेरी मार लेंगे, अब जाना पड़ेगा, जाना अब पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई यही था, हम गए थे फ्लाइट वगैरह से, वो पैसे लगे थे। अब पैसे नहीं बताऊंगा, तुम हमें जज करोगे। नहीं मतलब पैसों की बात नहीं, ये हम सिर्फ वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें गोवा का भी ट्रिप शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो हम लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हाँ, वो हमारा पूरा 6-7 दिन का ट्रिप था। हम पूरा डिटेल अगर आप चाहते हो कि उसकी भी पॉडकास्ट कर देंगे हम। तो सीधा आता हूँ मैं वाटर स्पोर्ट्स पे। तो भाई वाटर स्पोर्ट्स के सबसे पहले तो हम कहाँ गए थे, शॉप पे नहीं, हमने फ़ोन नंबर ले रखे थे, क्योंकि हमने यहाँ से पता करके गए थे कि भाई वहाँ पे कहाँ ढूंढेंगे, तो फ़ोन वोन ले लेते हैं। वहाँ सुबह सुबह पहुँचे तो वहाँ सुबह सुबह होगी लड़ाई हमारी आपस में। मैं कह रहा हूँ कि भाई वाटर स्पोर्ट्स आज करना है, ये और हमारा एक और दोस्त, उसका भी वो आएगा आगे आने वाले पॉडकास्ट में। तो हमारे एक और दोस्त, ये दोनों कह रहे हैं नहीं भाई वाटर स्पोर्ट्स आज नहीं कर रहे, अब टाइम ज़्यादा हो गया। मैंने कहा नहीं आज ही करना है। तो भाई क्या दिक्कत क्या थी तुम्हें? भाई देख हमारा मतलब मेन मोटिव ये था उस दिन मना करने का कि लाइक हम लोग सेम डे ट्रैवल करके आए थे रात में, ठीक है। पूरी बॉडी थकी हुई थी, हमने रात में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, ठीक है। विदाउट रेस्ट करे सुबह सुबह तुम जा रहे हो कैलिंगुड बीच, ठीक है। बीच में तुम होके वापस आ रहे हो 7-8 बजे, फिर तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो वाटर एक्टिविटीज़ भी करनी है। तो भाई वो तो सेम डे पॉसिबल नहीं हो रहा था। भाई चलिए ये तो मैं मानता हूँ कि ये बोल रहा है वो सही भी था। तुम्हें भी अगर जैसे तुम वाटर स्पोर्ट्स करने जाओ, गोवा नहीं चाहे कहीं भी जाओ, वैसे तो हम गोवा का ही सुना है मैंने तो भाई गोवा के वाटर स्पोर्ट्स में तुम थक तो जाओगे। तो इसलिए अगर तुम पहले ही थके वो तो बीमार ना पड़ जाओ इस चक्कर में, तो इसलिए आराम से रिलैक्स करके तब वाटर स्पोर्ट्स का एक पर्टिकुलर डे चुनना। शाम के टाइम वाटर स्पोर्ट्स होते ही नहीं है। आप सोचो कि मैं रात में करूँगा तो वो रात में बंद हो जाते हैं, 6-7 बजे के आसपास वो बंद हो जाते हैं। बट अगर आप 4-5 बजे पे जा रहे हो ना, तो वो लोग कहाँ पे कैलंगुड बीच पे जो करवाते हैं, बागा बीच पे, भाई वो वर्थ नहीं है, सही बताऊँ तो मैं तुम्हें। पैसे लूटेंगे पैसे लूटते हैं और बहुत रिस्की होता है उस टाइम पे। शाम के टाइम पे ना वेव्स बहुत ज़्यादा वो होती हैं, हाई होती हैं। तो उस वेव में अगर आप कर रहे हो गलती से, अगर लाइफ जैकेट ने वर्क नहीं किया, तो उस टाइम पे रेस्क्यू होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सीन होता है शाम के उस टाइम टाइम पे। पे है ना, शाम के टाइम थोड़ी वेव्स भी बहुत हाई हाई हो होती जाती हैं। हैं, तो इसलिए वो खुद भी नहीं कराते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पैसे के ऊपर आ जाते हैं ना, वहाँ फ्रॉड बहुत होते हैं। वो जब वो गोवा वाला पॉडकास्ट करेंगे उसमें बताएंगे कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं। और कैसे कैसे हम बचे थे फ्रॉड से। तो फिर जब शाम को जब इसने बात करी ना, तो मैं जो ये कह रहा ना शाम को, तो हमने देखा था कि भाई इस टाइम तो करना रिस्की है। तो फिर अब उस शॉप वाले से बात करी, वो कह रहा था कहीं दूर एक मतलब पंजी पणजी के पास कह रहा था, एक और जगह कह रहा था 70 किलोमीटर वाली जो थी, कि 70 किलोमीटर के आसपास है, दूर लेके जाते हैं वो, और वहीं पे वो करवाते हैं अंडर सी वाली जो होती है स्कूबा डाइविंग। तो वो कह रहा था वहाँ जाओगे तो वहाँ स्कूबा डाइविंग मिल जाएगी। लेकिन उसने बोला कि आप जिस टाइम पे आए हो ना, इस टाइम आपको पानी के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको बस डाल देंगे नीचे, पानी दिखा देंगे, हो गया। कोई फिशेज, क्योंकि जिस मौसम में हम गए थे अक्टूबर के टाइम, राइट? हाँ अक्टूबर के टाइम गए थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे फिशेज वगैरह का इस टाइम नहीं होता, कि वो मतलब उस वाटर लेवल पे नहीं आती जिस वाटर लेवल पे आपको नीचे स्कूबा डाइविंग कराई जाती है। उसने हमें वीडियो भी दिखाया है कि भाई वीडियो में क्या दिखा रहा है, ये बंदा है, ठीक है, बोट पे से नीचे स्कूबा डाइविंग के गियर्स वगैरह पहना के उसको डाला पानी में और सर पे से दबा दिया। भाई ये थी स्कूबा डाइविंग। भाई उस टाइम तो मैंने कहा भाई ये तो ये थोड़ी करने आए। तो उसने हमें बताया कि एक आपको यॉट पे जाना है, और वहाँ पे ही आपको स्कूबा डाइविंग को छोड़ के जो
5 से 6 वाटर एक्टिविटीज थी उसमें। 5-6 वाटर एक्टिविटीज थी उसके अंदर, और आपको उसके साथ साथ आपको खाना भी देंगे। 2 नाश्ता अलग है, खाना अलग है, और साथ में ड्रिंक्स अलग हैं। कोई भाई वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, जो भी आप पसंद हो। बियर कोई लेना चाहता तो ले लेना, क्योंकि हमने तो ली नहीं थी भाई, क्योंकि हम तो शरीफ आदमी हैं। देखो, और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे और वहाँ पे डीजे, पूरे टाइम डीजे चलेगा। और उसमें डीजे में एक और चीज़ था, लाइक उस बंदे ने कहा था कि जिसका भी अच्छा डांस होगा ना उसको गिफ्ट मिलेगा, बट सालों ने दिया नहीं गिफ्ट। भाई वो ही है। और यहाँ पे कॉस्ट ना सही पड़ गई थी, आई थिंक 1600 पर पर्सन में। हाँ 1600 कुछ रुपीज़ लगे थे। 1600 पर पर्सन में आपको देखो भाई, और खाना अनलिमिटेड टाइप कि आप जितना मर्जी ले लो। ड्रिंक्स में अनलिमिटेड थी। हाँ, ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड थी, हार्ड ड्रिंक्स को छोड़कर। हार्ड ड्रिंक्स में अनलिमिटेड थी भाई, मतलब 3 टाइम उन्होंने ये बोला था आपको 3 टाइम मिलेंगी, तो तब भी सुन रहे थे कि हमें लेनी तो है नहीं। हमने कहा तो हमारी बता सॉफ्ट ड्रिंक की, कह रहा है वो तो अनलिमिटेड, लेकिन हार्ड ड्रिंक जो थी वो 2 या 3 बार थी, लेकिन लोग तब भी 5-5 ले रहे थे भाई। 5-5 चीजें उठा रहे थे भाई। तो वही था, एक अलग एक्सपीरियंस है। और भाई वो जो रिवर पे वो चलती है ना यॉर्क, उसका भी एक एक्सपीरियंस अलग है। हम लोग ने 1-2 क्लिप्स डाल देंगे ताकि आपको पता चल जाएगी कि मतलब कैसा था यार। और भाई एक वो अभी जो आएगी ना एक क्लिप, वो मैंने शूट करी है मैंने। तो सबसे पहले हमने कौन सी करी थी? जेट्स की करी थी सबसे पहले, मैंने ही करी थी। उसमें क्या था कि हाँ लाइक काफ़ी बंदे ना वो जा रहे थे, बनाना राइड पे जा रहे थे, कुछ बंदे जा रहे थे बम्पर राइड पे, बट जो जेट्स की वाली थी वो लाइन खाली थी, उसमें कोई नहीं था। तो हम लोग पहुँचे जेट्स की वाली लाइन पे, और सबसे पहले लोगों को बुला रहा था वो कि भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो भाई सबकी फट रही थी, कोई जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा चल मैं जाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं गया, उस बंदे ने दो राउंड लगाए बोर्ड के आसपास के, 1 या 2 राउंड, ठीक है। और बंदा खुद चलाएगा, ठीक है, जो तुम्हारा इंस्ट्रक्टर होगा, इंस्ट्रक्टर क्या बोले, राइडर समझ लो उसको, तो वो बंदा खुद ही चलाएगा जेट्स की। बट ये है कि तुम जब उसको बैठोगे ना, तो जो पानी की छींटी तुम्हारे मुंह पे आएंगी, ठीक है, और इतनी स्पीड में जब तुम ट्रैवल करोगे तो उसका एक्सपीरियंस आता है भाई। वो ये, अगर जैसे तुम में से कोई राइडिंग पसंद करता है ना, मोटर बाइक राइडिंग या कार राइडिंग वगैरह, और हाई स्पीड पे, तो जब तुम वो जेट स्की चलाओगे ना भाई साहब, तुम्हें जो फील आने वाली है ना कि भाई, और वो जैसे अगर तुम बोलते हो ना, उसको बोल दो, अगर तुम नॉर्मल पे बैठोगे तो बस आपको 2 राउंड घुमा के उसे कहो भाई कि एडवेंचर करना है, एडवेंचर करा दे तगड़ा, मुझे हवा में उछाल दे, फिर तो बेटे तुम्हारी रेल बना दे। तो जेट्स की जब हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो जेट्स के बाद हम लोग गए थे शायद बम्पर राइड पे। तो बम्पर राइड पे आई थिंक लकी और राहुल थे जो पहले गए थे। तो उस टाइम पे हम लोग लकी, मैं और शिखर गए। अच्छा, शिखर गए थे, तो ये दोनों पहले गए थे। तो उस टाइम पे हम लोग देख रहे थे कि कैसा होता है बम्पर राइड। तो भाई हमने देखा स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो जा रही थी बोट, भाई एक टाइम आया भाई बोट ने इतनी स्पीड पकड़ लिया कि इनकी बम्पर राइड ऐसे बम 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 ऐसे हो रही थी। ओ भाई, इनकी तो फटी होगी, हमारी फट रही, यहाँ पे खड़े हो गए। भाई वो तो छोड़ो, उससे पहले का तो बता। वो वहाँ पे क्या होता है, जैसे बम्पर राइड ना आपकी बांधी जाती है स्पीड बोट से, ताकि क्योंकि स्पीड बोट उस रोप टाइट हो गई तो स्पीड बोट आगे चलेगी, और आप आपकी जो जिसमें आप बैठे हो वो खींचेगा। अब हमारा उसने क्या है, रोप छोड़ दिया, स्पीड बोट वाला अपना फोन पे बात कर रहा है, हमारी बोट चल गई। हाँ, हम जिसमें बैठे हम आवाज लगा रहे हैं, ओए ओए ओए, वो लगा पड़ा फोन पे। हम आवाज लगा, फिर उसके बाद इनमें से ही उसको हमने आवाज लगाई, तो इसने बोला कि भाई फोन पे जो बात कर रहा भाई वो बह रहे हैं, अरे पकड़ लेंगे आराम से। मैंने कहा ठीक भाई। फिर वो आया, फिर उसने बताया, पहले तो बहुत आराम से चलाई, उसके बाद जो हुआ भाई, पानी में धक धक धक, वही है आदमी ऐसे हवा में उछा, वही फीलिंग अलग है भाई, फीलिंग अलग है। तुम्हें करना जरूर चाहिए, एक बार गोवा जाओ, पहले तो प्लान बनाओ, उसके बाद गोवा भाई प्लान ऐसा बनाओ कि सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। ऐसा ना कि भाई एक बंदा या 2 बंदे तुम्हारे कैंसिल कर दे जिसकी वजह से तुम भी ना जाओ। मैंने एक बंदे ने एक ट्रिक करी थी ताकि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, और वो बंदा ना यही है वो बंदा। इसने क्या करा भाई, पहले यही चल दिया, अरे हाँ चलेंगे भाई, सब प्लान है, सब ठीक है। उसके बाद भाई साहब ने अचानक से ग्रुप पे आया, टिकट कंफर्म, अविनाश बुक दिस फ्लाइट ऑन दिस डे एंड दिस फ्लाइट रिटर्न ऑन दिस डे। हमारी आगे पड़ गई, ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ये क्या है। अब वही है, अब इसने टिकट कर दी, अब तो जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वरना ये रील बना देगा सबकी। मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे सेम डेट की जाएंगे, बट टिकट्स बुक नहीं कर रहा था कोई, ठीक है। कह रहा था कि बाद में करेंगे। मैंने कहा भाई बात के चक्कर में मत रहो, क्योंकि टिकट्स ना मिलेंगी और तुम लोग का प्लान फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कहा टिकट बुक करके खत्म करो भाई। इसने बताया नहीं, घर गया, टिकट बुक कर दी और स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप पे।
तो भाई फिर बनाना वो बम्पर राइड हो गई थी। नेक्स्ट हम गए थे कायाकिंग करने। अब Kayaking। कायाकिंग वैसी वाली मत समझना जो हम रिवर राफ्टिंग बता रहे हैं। कायाकिंग इन द सेंस आप उसमें बैठ जाओ, वो ये पानी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाओ। वो कायाकिंग का मतलब एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, मैं सही बताऊँ। मतलब उसमें ये था कि स्टिल वाटर है, कुछ नहीं हो रहा, तुम बस बोट पे बैठ जाओ और चप्पू चला रहे हो बस, ये ऐसे ऐसे। कोई मजे नहीं आएंगे भाई इस कायाकिंग में, कुछ भी मजा नहीं आया इसमें सही बताऊँ। मैं तो बिल्कुल भी जीरो इंटरेस्ट। नेक्स्ट भाई फिर हमने करी थी बनाना राइड। अब ये बनाना राइड से भाई जो है ना, ये है एक्सपीरियंस रियली का। मतलब तुम्हें जिसको नॉन स्विमर्स है ना, उनके लिए तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो आपसे वो ये पूछेंगे आपको पानी में गिराना है या नहीं गिराना। गिराना, तो गिराने के एक्स्ट्रा पैसे ही मांगते हो। हाँ भाई, गिराने के एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे। उसने मांगे थे, हमने आप ही कर दी थी, लेकिन हमने दिए नहीं थे। अब भाई हम बैठ गए वहाँ पे। उस पे बनाना राइड क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक एक बनाना की शेप की ना, एक आपको ना वो मिलेगा, बोट टाइप की, बोट भी नहीं बोल सकते, बनाना के शेप का एक वो है कि क्लिप हवा भरी हुई है, लगा देंगे, उससे आप इमेजिन कर हाँ, लेना। हवा भरी हुई है उसमें, ये समझ लो बस। ठीक है, तो उस पे बैठ गए। अब उस पे ये बैठा था सबसे पीछे, सबसे लास्ट में, और ऐसी मैं कहीं बीच में बैठा था, बाकी हम ऐसे 6-7 लड़के बैठे थे। और उनमें से एक लड़का ऐसा भी था जिससे मना कर दी देखते ही कि भाई मैं नहीं गिर रहा पानी में, मैं नहीं कर रहा। उसको हमने भी कहा, मैंने कोई नहीं भाई, तू काम आएगा, तू वीडियो बना। तेरे लिए स्पेशल काम है ये। तेरे लिए सबसे बेस्ट काम है, तू वीडियो बना। तो भाई हम जैसे ही बैठे, उसने पहले तो एक जो यॉट था हमारा, उसके ऐसे एक राउंड लगाया। उसके बाद जब सेकेंड राउंड पे आए ना, तो पहले उसने वो खुद ही कह रहा था भाई खुद मत करना, क्योंकि फिर वो तुम्हें फील नहीं आएगी, खुद मत गिरना। वो कहेगा गिर जाओ पानी के अंदर, कोई तुमने लाइफ जैकेट पहनी क्योंकि उसकी चिंता मत करना, डूबोगे नहीं, लेकिन खुद मत गिरना क्योंकि फील नहीं आएगी। और फिर उसके बाद उसने क्या करा, कुछ लोग तो गिर गए, खुद ही गिर गए भाई बिना बोले ही। पागल है, खुद ही गिर गए। लेकिन अब जैसे अविनाश, मैं और बाकी सारे जो थे, वो तो कुछ पीछे जो थे वो तो टिके हुए थे। उसने जैसी बोट घुमाई, ओ भाई जैसी वो हमारे हम जिससे बैठे थे वो पलटी, गेम खत्म। वो है ना गेम ओवर, वो वाली थी। तो उसमें हमारा बताऊँ क्या हुआ कि लाइक जैसे ही हम लोग पानी में गए, तो उसमें एक बंदा ऐसा था, वो इतना पैनिक हो गया पानी में जाते ही कि भाई उस बंदे को ना, मतलब भाई लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी बंदा इतना वो कर रहा था ना कि लाइक स्ट्रगल कर रहा था ऊपर आने के लिए, पानी में ऊपर आने के लिए, कि उस बंदे ने 2 बंदों को और डुबा दिया। भाई ये चीज, और वो बंदा जो डुबाया ना वो मैं ही था। वो मैं नहीं था भाई। उस बंदे ने क्या करा भाई, जैसी वो गिरा वो चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी बचाओ बचा। और भाई वो उसकी एज मान लो हमारी जितनी है, 24-22 ऐसी, ठीक है। हाँ, और वो मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा। और भाई और तो छोड़, जैसे उसे हम उसकी बात, उसकी हेल्प करने गए, एक था देव और मैं, हम साथ गए उसकी हेल्प करने। उसने क्या करा, हमें ऐसे सपोर्ट ली और इन दोनों को डुबा दिया। डुबा दिया और खुद ऊपर आ गया और डुबाया जा रहा। भाई हाँ, तो सांस होने के अंदर, पानी के अंदर। और भाई मैं भी नॉन स्विमर हूँ, मुझे कोई स्विमिंग नहीं आती है। तो जब इन दोनों को उसने डुबा दिया ना, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने उस पकड़ को बंदे को खींच के बाहर कर दिया कि भाई साइड हो जा दो, ताकि उन लोगों को वापस मिल जाए पानी से ऊपर आने के टाइम। तो भाई जैसे ही मैंने उस बंदे को साइड किया, ये लोग वापस पानी में ऊपर आ गए। अब पानी का थोड़ा उस टाइम पे प्रेशर थोड़ा सा वो था कि वेव थोड़ी सी आ रही थी, तो हम लोग ना ट्रैवल कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो ट्रैवल करते करते हम लोग 100 मीटर 150 मीटर आगे पहुँच चुके थे अपनी यार्ड से। तो अब उस टाइम पे क्या हुआ कि बोट वाला आया, ठीक है। अब उसने बोला कि सबको कि रस्सी दे रहा हूँ तुम्हें, एक वहाँ से लेके आया रस्सी को पकड़ो और जाओ अपने बोट तक। ये सीन था। अब इस टाइम पे सीन ये हुआ कि हमारे में एक बंदा था वो एक बहुत पतला बंदा था, देव नाम का, गोरा चिट्टा बंदा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि रस्सी ना गलती से गले में लिपट सी गई थी, और वो गले में रस्सी लिपटी गई। तो बंदा, बोट वाला बोल रहा है उसको कि जो बंदा पैनिक कर रहा था उसको, कि भाई तो रस्सी छोड़ दे, वो बंदा मर जाएगा, रस्सी छोड़ दे, वो बंदा मर जाएगा। वो ये सीन बहुत खतरनाक था। बिल्कुल उसकी गर्दन में मतलब ऐसे थी, एक जैसे रोप ऐसे पूरी हो चुकी है और एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, गर्दन में पूरी कस रही है रोप। और वो जो इधर से खींच रहा है वो वही पैनिक वाला लड़का था जो डूबा। वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा रोप, उसको कह रहा है कि रोप छोड़ते मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसे लगा था उसको। भाई वो पानी वाले एक्सपीरियंस भी बहुत खतरनाक है। इसी तरह हमने फिर उसको क्या किया कि जो जिस बंदे गले में से उसे लूज करी, नीचे डूबा बंदा पानी में, फिर पानी में से निकल के साइड में हुआ, तब जाके बचाओ बंदा, वरना तो भाई। हमारे साथ थोड़े खतरनाक एक्सपीरियंस हो रखे हैं, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम भी ऐसे मजे कर सकते नहीं, मतलब पूरे एक्सपीरियंस का मतलब एक ही मतलब ये था कि तुम्हें पैनिक नहीं करना है इस टाइम पे यार।
हर जगह रिवर राफ्टिंग में हो या वाटर स्पोर्ट्स में हो, तुम पैनिक मत करो। देखो भाई, तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो और तुम्हें दिख रहा है उसमें रिस्क है, तो उसमें ये भी सोचा अगर रिस्क है तो भाई उस रिस्क के लिए कुछ किसी लोगों ने, जो लोग करवा रहे हैं उनके लिए उन्होंने प्रिकॉशंस भी लिखे होंगे। ऑलरेडी हार्नेस Precautions वगैरह लिखे है, होंगे और क्या। लाइफ जैकेट्स है, हार्नेस है, सब कुछ है। सब कुछ होता है, तो पैनिक मत करो। देख भाई, नॉन स्विमर था मैं, तब भी मैं कूद गया ना पानी में, और जो अरे वो भी भूल गया मैं, जैसे ही वो स्विमर कूदा ना, भाई साहब जो उसने गालियां बकी हैं मेरे को पानी के अंदर वो तुम्हें सुना नहीं सकता मैं। नहीं सुना सकते हैं, बीप डाल देंगे। तो भाई यही था वाटर स्पोर्ट्स का हमारा। जैसे ही बनाना राइड कम वापस करके आए योट पे, फिर सब थक चुके थे, क्योंकि पानी में जैसे आप भूख के आते हैं ना तो बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। उस टाइम पे ये था ना कि 200 मतलब मीटर तक अप्रोक्स चले गए थे हम लोग ट्रैवल करते करते। 200 मीटर तक हमें रस्सी खींच खींच के वापस आना पड़ रहा था, यही ठीक है है। ना कि आपको देखो, आपको उसने खुदा मतलब आप कूद गए हो पानी में बनाना राइड से, तो अब आपको यॉट तक जाना है, रोप को खींचते हुए पानी के अंदर, मतलब आपको अपना एफर्ट लगाना है, तो उसमें आदमी थक उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ पूरी बॉडी की मसल्स जो है ना एक्टिवेट हो गई है, ये हो रही है वर्कआउट, जिम हो गया। नेक्स्ट हम सबसे बहुत ही बेहतरीन एडवेंचर जो ये करके आया, मेरे को नहीं पता था इसका, तो ये लोग करके आए और उसका नाम है पैराग्लाइडिंग। सो यार एक पैराग्लाइडिंग आने का ना कोई हमारा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। हम लोगों का ना ऑफिस चल रहा था उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, तो हमें कुछ ये था कि हम रियलिटी से स्केप कर पाएँ, मतलब कुछ ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे नेचर हो, हम पहाड़ों से माउंटेन से मतलब इंटरेक्ट कर पाएँ, थोड़ी ट्रैकिंग हो पाए। वो ये डेली लाइफ रूटीन में हाँ, थोड़ा चेंज। स्केप करना था बस, हमें रियलिटी स्केप करना था। तो हम लोग गए बिरबिलिंग। बिरबिलिंग इंडिया का सबसे बेस्ट स्पॉट है पैराग्लाइडिंग करने के लिए और वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट है। तो अगर आप लोगों ने पैराग्लाइडिंग नहीं की अभी तक तो वो सबसे पहले बिरबिलिंग पहुंच जाओ, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि जब हम पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंचे तो जैसे ही बिर में आप पहुंचोगे ना तो एक मिनट, तू कह रहा है बीर बिलिंग और तू कह रहा है बीर में पहुंचे, समझ नहीं आया। तो जो पैराग्लाइडिंग है ना वो है टेक ऑफ और एक है लैंडिंग साइड। तो जो लैंडिंग साइड है उसको कहते हैं बिर और जो टेक ऑफ साइड है उसको कहते हैं बिलिंग। बिलिंग जो है आई थिंक 14 to 15 किलोमीटर ऊपर है बीर से है, अच्छा, और एल्टीट्यूड भी वही से ज़्यादा है, लाइक 10,000 8,000 ऐसा कुछ है वो एल्टीट्यूड। तो ये चीज़ है बिरबिलिंग का मतलब, इसलिए साथ में बोलते हैं ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों इंक्लूड कर सकें हम लोग। तो हम लोग जैसे बिर में पहुँचे, लैंडिंग साइड पे पहुँचे, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया लोकल मार्केट, वहाँ पे तिब्बतन मार्केट से हमने वहाँ पे मोनेस्ट्रीज एक्सप्लोर की, काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर किया हमने वहाँ पे। कुछ उनके तिब्बतन फूड्स थे, लाफिंग वगैरह, वो चीज़ हमने खाई। तो मतलब होटल वगैरह बुक था ऑलरेडी तुम्हारा? हाँ, प्री बुक तो हमने कुछ नहीं किया था। मैं जैसे मैंने तेरे को बताया कि हमारा कुछ भी प्लान नहीं था पहले से, सब कुछ सडनली प्लान हुआ। टिकट भी हमने 2 दिन पहले बुक करी बस की। 2 दिन पहले टिकट बुक करी हमने बस की, फिर वहाँ पे सीधा पहुँच के लैंडिंग साइड बिर में, वहाँ पे जाके हमने होटल सर्च करे। तो वो भाई वहाँ पे ये था कि होम स्टेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप लोग प्राइवेट रूम्स की बात कर रहे हो तो वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू होम स्टेज और हॉस्टल्स, ठीक है। तो जो बंदे होते हैं ना कि भाई हमें होम स्टे में जाके 2 हफ्ते 3 हफ्ते काम करना है, स्टेकेशन करना है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट स्पॉट है वो। तो अगर जैसे मेरे को हॉस्टल में स्टे करना है तो हॉस्टल के ऑप्शंस हैं? हॉस्टल के ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर तेरे को ये चाहिए कि हॉस्टल में तेरे को डॉर्म बेड्स नहीं लेने हैं, तेरे को प्राइवेट रूम चाहिए, तो प्राइवेट रूम बहुत महंगा पड़ता है, लाइक 2500 ऐसे पड़ते हैं पर नाइट का। और मेरे को लगता नहीं ये वर्थ है भाई, सही बताऊँ तो। यार कौन लेगा प्राइवेट रूम, एक बात। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी बंदे के साथ भी जा रहे हो तो तुम डॉर्म्स लो, बेस्ट है। आराम से इंजॉय करो, कॉमन एरिया होता है वहाँ पे बैठ के अपना काम करो, इंजॉय करो, ड्रिंक्स वगैरह करनी है ड्रिंक्स करो। नहीं, हमारे साथ ना एक गर्ल जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी एक गर्ल, तो उसकी वजह से हमें प्राइवेट रूम्स लेने पड़े थे। तो हमने 2 प्राइवेट रूम्स लिए थे। तो 4 लोग थे हम लोग, तो हमने एक रूम में एक कपल था, एक रूम में मैं और फ्रेंड था एक मेरा। तो हमने 2 रूम्स ले लिए। उसके बाद हमने होटल वाले से बात करी कि वो हमारी करवा दे कि लाइक पैराग्लाइडिंग वगैरह का। तुमने होटल ही लिया था, लेकिन होटल से पैराग्लाइडिंग का कुछ करा? पैराग्लाइडिंग नहीं करवाया हमने उनसे कुछ भी। हम लोगों ने उससे पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आप ट्राई कर लो, अगर आपको नहीं मिलता तो देन वी विल सॉर्ट आउट, मतलब उस करवा देगा कुछ ना कुछ जुगाड़, ऐसा सीन था। तो हम लोगों ने कहा कि चल ठीक है हम बाहर जाते हैं। तो सेम डे हम चले गए बाहर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह पहुंचे थे, तो हमने कहा पूरा दिन आज बचा हुआ है तो आज के दिन ही कर लेते हैं पैराग्लाइडिंग भी। तो हम लोग गए पहले कैफ़े में, एक आई थिंक रोश क्या नाम था, ऐसा कुछ नाम था एक कैफ़े का। काफ़ी प्यारा कैफ़े था, मतलब दोपहर का टाइम था तो कि मैंने जहाँ तक सुना है प्यारे के महंगे बहुत होते हैं। हाँ, तो दोपहर का टाइम था, तक बताता हूँ क्या हुआ।
दोपहर का टाइम था, 12-1 बज रही थी भाई, इतनी गर्मी थी ना बिरबिलिंग में। वैसे बोलते हैं कि माउंटेन्स में ठंडा रहता है क्लाइमेट, बट बिरबिलिंग में गर्मी थी, मतलब बिर में तो गर्मी थी एटलीस्ट। सो हम लोग गए वहाँ पे, हमने अपना लंच किया, तो और वो लंच इन द सेंस कि हमें पता था कि पैराग्लाइडिंग करनी, तो हमें ज़्यादा खाया नहीं, हल्का फुल्का खाया, बिकॉज पैराग्लाइडिंग में मोशन सिकनेस होता है, तो उल्टी ना कर दे कोई, इसलिए हमने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया। तो हम लोग ने उन कैफ़ेज़ वाले से भैया से बात करी कि भैया आपकी कोई नोन में है कोई जो पैराग्लाइडिंग वगैरह करवाता हो? तो उन्होंने बताया कि यस, हाँ, उनके नोन में एक था, तो उन्होंने बात करी। अब भाई सिंपल सी बात है, पता है क्या, वहाँ पे अब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। जहाँ पे गवर्नमेंट आ चुकी है ना, तो अब वो लोग प्राइस फिक्स कर चुके हैं, 3000 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है? उसमें सब कुछ इंक्लूड है, आपका वीडियो से लेके फ़ोटोज़ वगैरह तक। फ़ोटोज़ तो नहीं करते हैं, वीडियोज़ इंक्लूड है, 3000 में वीडियोज़ हैं, आपके इंश्योरेंस कवर हो जाता है। वीडियो मतलब किस तरह से वीडियो, क्योंकि हेलमेट पे कैमरा है, फिर किस तरह? नहीं, वो आपको एक सेल्फी स्टिक में गोप्रो दे देंगे कि आप ऐसे हैंडल पकड़ के ऐसे चलो, अच्छा, ठीक है? तो गोप्रो से शूट होती है, तो अच्छी होती है, मतलब उतना लेटेस्ट गोप्रो नहीं मिलेगा आपको, लाइक पुराने ही मिलेंगे, हीरो 6-7 ऐसा मिलेगा, बट हाँ ठीक है, अच्छी क्वालिटी आ जाती है वीडियो की, स्टेबिलिटी तो होती है एटलीस्ट। तो और मैंने बात करी, तो उनके नोन में था, तो उन्होंने कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि हाँ 3000 रुपीज़ का है, बट हमने थोड़ा बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी और उनकी नोन में था कुछ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने बात करके 2800 रुपीज़ पर पर्सन में हमने फिक्स कर लिया। ये भाई। हाँ, तो हमारा जुगाड़ हो गया काफ़ी सही। ये उसके बाद अच्छा, वैसे रूम्स वगैरह कितने में करे थे? रूम्स हमारा काफ़ी सस्ता पड़ गया था यार, देखा है तो हमें 1500 रुपीज़ पर रूम पड़ गया था, मतलब 3000 में दोनों रूम। अरे ये भी सही है भाई। रूम्स मतलब सही थे, मतलब हाँ कैसे थे? भाई, होटल मतलब होटल टाइप ही थे? प्रॉपर होटल था भाई, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैजेस्टिक होटल था ऐसे कुछ था शायद, मैं नाम डाल दूंगा कैप्शन में या फिर मतलब कुछ भी ना, सो नाम भूल रहा हूँ मैं इस टाइम पे। तो काफ़ी तगड़ा होटल था, मतलब उनकी जो सर्विस थी ना, रूम सर्विस वगैरह या फिर फूड सर्विस में बहुत अच्छा था, मतलब खाना भी हमने वहीं पे खाया, 2 दिन रुके ना होटल, उसी सेम होटल में रुके थे हम लोग, तो हमने खाना पूरा टाइम वहीं पे खाया है मोस्टली। तो उसके बाद जब हमने पैराग्लाइडिंग करने के लिए गए, तो अब क्या था कि हमें फॉर्म भरना पड़ा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एनडीए कुछ, मतलब ऐसा कुछ फॉर्म होता है कि इसमें अगर आपको कुछ होता है इस एक्टिविटी को करते टाइम, अगर आपकी इंजरी आती है कोई या फिर डेथ होती है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अरे ये सेम रिवर राफ्टिंग में भी होता है भाई, तुम बताना भूल गए। तो भाई जब वो फॉर्म भर रहे थे ना, तो उस फॉर्म के नीचे एक विटनेस का साइन था। ठीक है, पहले तो हमारी फटी कि भाई फॉर्म भरना पड़ रहा है, ठीक है, फॉर्म तो हमने किस तरह भर दिया। अब विटनेस की बात आई, विटनेस हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का नाम डाल रहे हैं कि तू मेरा विटनेस तू बन जा, तेरा विटनेस मैं बन रहा हूँ। अरे मेरी मौत का जो चश्मदीद गवाह तू होगा। तो भाई देख, अब मतलब वहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि लाइक हम लोग चारों बंदे कर रहे थे पैराग्लाइडिंग, तो हमने क्या किया कि आपस में एक्सचेंज कर लिए, विटनेस और नाम डाल दिए सबमिट। तो मतलब जैसे जिसके यहाँ तुम फॉर्म भर रहे थे, उससे कुछ बातचीत नहीं करी भाई? प्रॉपर सेफ तो है ना, सब कुछ सही है ना? हाँ, मतलब उन लोगों के पास हमने पूछा उनसे कि लाइक जो हमारे ट्रेनर्स, मतलब पायलट्स होंगे, पायलट्स बोलते हैं उनको, जो हमारे पायलट होंगे, वो मतलब क्या है उनका क्या एक्सपीरियंस है ऐसा, तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो आप, जो हमारे पायलट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब पूरे बीर में ना काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, उनके पास 7 to 10 ईयर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। तो हमने कहा जब इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने ये सुना है कि इनका कुछ लाइसेंस का भी होता है। हाँ, अगर मान ले इनकी ना, वो तो बताऊंगा सीन क्या होता है कि इनको ना एक बाहर गवर्नमेंट की साइड से बोल रहे हैं या फिर ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट है कि कोई तो डिपार्टमेंट है जो इनको देता है इंस्ट्रक्शन कि भाई हवा की मतलब जो वेव्स हैं, विंड वेव्स आ रही है, वेव्स तो नहीं बोल सकते, हम विंड प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो विंड प्रेशर अभी लो है, हमारे पास 10 मिनट का विंडो है या फिर हमारे पास 50 मिनट का विंडो है, इस 50 मिनट के अंदर ही आपको फ्लाइंग करनी है। इसके बाद अगर विंड का प्रेशर तेज हो गया तो उस टाइम पे फ्लाइंग रोक देते हैं लोग। अगर फ्लाइंग रोकने के बाद अगर कोई पायलट फ्लाई करता है तो वो रूल्स के अगेंस्ट है, उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है पूरा 6-7 महीने तक, उसको फाइन लग देना पड़ता है। एक बात बता, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। पायलट क्यों कह रहा है, तो लाइसेंस होते हैं, तो लाइसेंस जब मान लो कोई बंदा उड़ भी गया, तो नीचे से पता कैसे चलेगा कि ये कोई ये वो वाला पायलट है? वो हर एक की ना ग्लाइडर होती है उनके पास, जो कैलेटर होते हैं ना, ग्लाइडर की अलग अलग पहचान होती है उनकी, जो वहाँ के लोकल्स होते हैं या फिर दूसरे पायलट्स होते हैं, वो लोग आसानी से पहचान लेते हैं कि किस बंदे ने कि कौन सी और ग्लाइडर। इंस्ट्रक्शन कैसे मिलते हैं उन्हें ये सब?
एक वॉकी टॉकी सा काम करता है वहाँ पे, फ़ोन नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आता बिलिंग में, तो वॉकी टॉकी से सब कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है उनको वहाँ पे। ये सिस्टम बहुत सही है भाई। बहुत सही है भाई, मतलब अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो मतलब तुम्हारी सेफ्टी में कोई वो नहीं है, मतलब एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे वो सेफ्टी का, ऐसा सीन होता है वहाँ पे कि अगर उन्होंने बोल दिया कि बंद है फ्लाइंग तो बंद है, कोई फ्लाई नहीं करेगा। वही है यार, कभी कभार कुछ ना मिस हैपनिंग हो जाती है किसी ना किसी के साथ, जैसे 1 in million टाइम्स, तो वो अलग केस है। लेकिन गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व है थोड़ी तो, और वो जब आपसे वो साइन करवा रहे हैं तो इसलिए करवा रहे हैं कि भाई हम तो अपनी तरफ से सेफ्टी रखेंगे। शायद मैंने सुना कुछ इंश्योरेंस का भी होता है वहाँ पे। हाँ, उसी मतलब फीस में ना लाइक इंश्योरेंस भी कवर्ड था। हमने एक बाहर से ही पता किया था, तो जो बंदा गया था कि आप 2500 मेरे को दे दो, ठीक है 2500 में आपका इंश्योरेंस नहीं होगा बस। हमने कहा भाई 300 रुपये के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवानी, इंश्योरेंस करवा लेते तो वो ही है भाई, तो कभी कभार कुछ मिस हैपनिंग के वो केसेस अलग हैं, लेकिन सेफ्टी तो वो रखते हैं अपने पास भाई। पायलट की भी तो लाइफ है, पायलट की। तो सारे हमारे जो पायलट थे वो सारे 7 to 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले थे। तो और इनमें पता है पायलट्स में एक और कैटेगरी होती है, हर एक पायलट ना जो जिसको फ्लाई करवाना है उसकी वेट कैटेगरी चूज़ करता है कि लाइक जैसे कि मान ले मैं पायलट हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं 80 kg 85 kg के पर्सन को ईजिली फ्लाई करवा सकता हूँ। उससे ऊपर अगर कोई वेट है तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, तो मैं उसको चूज़ ही नहीं करूँगा कैटेगरी वाली। अच्छा, तो इनको लाइसेंस भी फिर उसी कैटेगरी के हिसाब उसी से कैटेगरी मिलते हैं का कि आपको ये लाइसेंस इतने वेट के पर्सन के लिए। हाँ, ऐसा सीन होता है। भाई साहब देख लो, वेट का हर जगह मैटर करता है। तो भाई जहाँ अगर आपको पता है मोस्टली हमने देखा था कि हमारे ग्रुप में सारे 80-85 के लेवल तक ही थे, उससे ज़्यादा कोई ऊपर नहीं था। बट मैंने देखा है कि 90-95 तक भी उड़ जाते हैं बंदे, लेकिन जो 100+ वाले बंदे हैं उनको मना कर देते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी हद तक। अच्छा, ये भी है। हाँ, क्योंकि भाई जो 100 kg है ना, 100 kg उसका हो गया, ठीक है। अगर मान ले पायलट 100 kg का कोई बंदा है, उसको कंट्रोल करने के लिए पायलट के भी कम से कम 90-95 kg का होना चाहिए। फिर 200 kg का पैराशूट कौन सा होल्ड करेगा अगर कुछ मिस हैपनिंग होगी, समझ रहा है। तो इस चक्कर में वो लोग कुछ होता है उनका फॉर्मूला वगैरह यार। इसलिए भाई, इससे पहले कि चाहे लड़का सुन रहा हो या लड़की सुन रहा हो, इससे पहले कि तुम्हारी थोड़ी तोंद आगे आए, तुम थोड़ा वेट बढ़ाओ भाई। अपनी जो 20s की एज है इसमें ये सब चीजें कर लो, एटलीस्ट एक्टिविटी कर लो। पैराग्लाइडिंग तुम्हें कर लेना चाहिए भाई। मैं बताऊंगा तुम्हें एक्सपीरियंस के पैराग्लाइडिंग का कैसा होता है, बट पैराग्लाइडिंग तुम्हें करना चाहिए, रियली करना चाहिए। आगे उम्र का कुछ पता नहीं है, कोई बीमारी लग जाए क्या हो जाएगी भाई। 20 की उम्र में जो हो रहा है, जो चीजें वन टाइम एक्सपीरियंस वाली है वो जरूर कर लो। तो हम लोगों ने अपने अपने पैलेट्स के पास से ले गए, और हम लोगों को वो वहीं से ले गया, मतलब कैफ़े से ही उठाया उसने हमें। अपने उनका व्हीकल था उनका खुद का, तो व्हीकल में उठा के बिलिंग तक ले गए हमें। 14 to 15 किलोमीटर से ऊपर था बिलिंग। वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे हवा ही नहीं चल रही। ओ, और हवा चल नहीं रही है तो भाई उनको फ्लाई करवा नहीं सकते उस टाइम पे, क्योंकि भाई कूद तो जाएंगे वो, ठीक है, बट अगर गलती से ढंग से नहीं हुई, हवा ढंग से नहीं चल रही है, धड़ नीचे नीचे बिल्कुल पूरी खाई है। जो टेक ऑफ फायर तो मुझे डरा देता है। जो टेक ऑफ स्पॉट है ना भाई, मतलब समझ ले वहाँ पे एक थर्माकोल नहीं बोल सकते, फॉर्म टाइप का उन्होंने बिछा रखा है एक लेयर टाइप का, उसके नीचे पूरी खाई है समझ लें। भाई साहब, तो वो सीधा ये बोलते हैं कि आपको 4 से 5 कदम लेने हैं, उसको सीधा जंप मारना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, मतलब खाई में कूदना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हवा आए। इतने में हमारे जितने भी पायलट थे सबने अपने अपने तो मतलब पायलट भी तुम्हारे साथ रन करेगा उस टाइम? हाँ मतलब अरे, लेकिन मैंने ये सुना है जैसे तुम्हें बोला जाता है कि तुम आगे भागना तेज, और पायलट कहते हैं मैं तुम्हें पीछे खींचूंगा ताकि वो खुल सके पूरा। वो एक्चुअली पायलट पीछे नहीं खींचता है, वो पायलट तुम्हें बोलता है कि पायलट पीछे खींचेगा, बट एक्चुअली पैराशूट में पीछे खींच रही होती है। हाँ समझ गया, वो हवा के प्रेशर। हाँ, हवा की प्रेशर की वजह से। अब दोनों क्या कर रहे हैं कि हम भी भाग रहे हैं, ठीक है, अब पायलट भी भाग रहा है, बट उन दोनों की वेट की वजह से क्या हो रहा है कि पीछे का पैराशूट खुल जाता है, और उसमें हवा इतना ज़्यादा आता है ना कि भाई वो हम दोनों के पीछे खींचता है, ये सीन होता है। तो अगर वो ये पायलट तुम्हें नहीं बोलेगा ना कि पैराशूट तुम्हें पीछे खींच रहा है, मतलब मैं खींच रहा हूँ तुम्हें पीछे, अगर सपोज कि तुम्हें पायलट ने बोला कि मैं तुम्हें पीछे नहीं खींच रहा, पैराशूट खींच रहा है, तो तुम डर जाओगे एकदम से कि भाई पैराशूट ने पीछे खींच लिया, तो समझ रहा है। तो इसलिए पायलट्स ये बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, ठीक है, हवा नहीं खींच रही तुम्हें। अच्छा, तो अप्रॉक्स 5-7 मिनट के बाद हवा का प्रेशर ठीक ठाक हो गया, विंड टेक ऑफ के लिए हम लोग रेडी हो गए। तो उसने मेरे को बोला, सबसे पहले एक लड़की जो थी हमारे साथ, उसने टेक ऑफ किया और ईजिली टेक ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 कदम लिए और कूद गई। फिर राइट साइड वाला एक बंदा था, ठीक है, जो लड़की के साथ आया था, उसने टेक ऑफ ले लिया। फिर थर्ड नंबर मेरा नंबर आया, तो मैंने क्या किया कि मेरे को टेक ऑफ लेना था, तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि कूदना, मतलब वो नहीं करना कि जंप नहीं करना, सिर्फ चलते रहना है।
तो क्योंकि मेरे मेरे टाइम पे क्या था कि मेरा जो स्पॉट था ना वहाँ पे एकदम से खाई नहीं थी, थोड़ा सा ढलान टाइप का था, क्योंकि रोड बन रही थी, ठीक है, मतलब रोड आ रही थी, उसके रोड के साथ में खाई थी। तो मेरे पास ये था कि अगर मैं जंप करता, अगर पैराशूट नहीं खुलता तो मेरा रोड पे जाता मैं सीधा, ये सीन था, रोड पे घिसड़ जाता था। रोड पे ही जाता मैं। तो हमने वो सोचा कि ये ऐसा ना करके ना हम लोग चलते हैं, मीन्स भागते हैं। तो पायलट ने मेरे को बोला भागते रहना, मैं कहा ठीक है। हम लोग भाग रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे पायलट भाग रहा है, ठीक है। पैराशूट पूरे से पूरा खुल चुका है, ऊपर तक आ चुका है। हाँ। फिर उसके बाद एकदम से इसने बोला कि जंप, ओ, मैं जंप किया, बट इतनी हवा आई नहीं कि हम ऊपर जा सकते थे। एकदम से तो मेरी फट गई। बट क्या हुआ कि हमारे को मैंने ओ भाई ये कैसे हो गया? उसको लगा कि विंड प्रेशर काफ़ी अच्छा है, हम कर लेंगे जंप। बट जब हमने जंप करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने पैर ऊपर उठा दिए, ठीक है, उसने भी पैर ऊपर उठाने वाला था, बट उसके बाद फील हो गया कि भाई इतना विंड प्रेशर नहीं है कि हम टेक ऑफ कर पाएंगे। तो उसने क्या बोला कि वापस पैर नीचे ले लो, तो हमने वापस भागना स्टार्ट किया, ओए, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे जूते ना उसमें लगा, मतलब होता नहीं है, एक पत्थर वगैरह। हाँ किनारे पे लगा। तो उसके बाद लगने के बाद वापस हमने टेक ऑफ कर लिया। फिर टेक ऑफ के बाद जो ऊपर ले गया भाई साहब, ओए, मतलब हम लोग समझ लें कि जब जब हमने पहली बार हवा में हाँ। आया उसकी फील। जब हमने टेक ऑफ करे थे ना, उस टाइम पे थोड़ी सी फटी थी कि लाइक भाई अगर गलती से गिर गए तो क्या होगा, क्योंकि उस बंदे ने ये मेरे को डरा दिया ना कि भाई विंड प्रेशर नहीं आया। प्रेशर नहीं आया, अविनाश कह रहा मेरा प्रेशर निकल जाएगा। तो भाई मेरी तो फट गई थी उस टाइम पे। बट जब हमने टेक ऑफ कर लिया और हम लोग हवा में आ गए, तो उसने बोला कि अब रिलैक्स करके बैठ जाओ। तो हम लोग वहाँ पे ना एक वो होता है, नॉब टाइप का होता है, तुम नॉब को खींचो और आराम से टेक ऑफ मतलब बैठ सकते हो। चेयर टाइप का ही फील आएगी, तुम चेयर में बैठे हो बिल्कुल। तो हम लोग बैठ गए आराम से, मतलब मैं बैठ गया। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर ले गया था तुम्हें कि जहाँ तुमने टेक ऑफ किया उससे थोड़ा सा हाइट पे लेके जाएगा। हाइट पे जाने के बाद ना तुम्हें बोलेगा कि अब तुम देखो, और गोप्रो तुम्हारे पास हाथ में होता ही है, तुम शूट करो जैसे करना है तुम्हें। अब तुमसे बात करने की कोशिश करेगा पायलट। बात करने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि कुछ बंदे होते हैं ना कि जिनको ना हाइट का फोबिया होता है, उनको मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, हाइट फोबिया होता है किसी को, कि ज़्यादा ऊपर जाने पे ना, ज़्यादा हाइट पे जाने पे उनकी फट जाती है, थोड़ा सा एनजाइटी आ जाती है उनको, या कुछ होता है, बेहोश हो जाते हैं कुछ लोग। तो वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगा कि लाइक अविनाश आप कहाँ से आए हो, ठीक है, दिल्ली में क्या करते थे, क्या करते हो उस टाइम पे, यहाँ पे कहाँ पे स्टे किया आप लोगों ने। सो तुमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता रहेगा पूरे टाइम पे वो। हाँ, कंफर्ट करेगा तुम्हें बेसिकली। हाँ, जब उसको लगेगा ना कि हाँ तुम्हारा कंफर्टेबल लेवल आ चुका है, ठीक है, तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ रहा है हवा से या ब्लड प्रेशर से, तब तुम्हें छोड़ देगा वो, तब उतना नहीं बोलेगा। उसके बाद तुम्हें बोलता है कि लाइक क्या करना है, लाइक एडवेंचर करना है या फिर नॉर्मल करना है। अच्छा, या फिर तुम खुद बोल सकते हो, या फिर तुम वो अगर अच्छा पायलट होगा तुमसे पूछ लेगा, ठीक है। अगर तुम्हें लगेगा ना उसको देख के, मतलब अगर पायलट को लगेगा कि तुम कर सकते हो ये चीज़, तो तुमसे बोलेगा कि अविनाश आपको एडवेंचर करना है और या फिर कुछ कर लेते हैं। ये वैसे बस कितनी देर का होता है वैसे हवा में रहना? यार वो होता है 17 मिनट के आसपास, 17 या 20 मिनट का, डिपेंड ऑन विंड प्रेशर। बट ये है ना कि तेरे को पता नहीं चलेगा 17 मिनट कब चले गए, मतलब तेरे को ऐसा लगेगा तूने टेक ऑफ किया 2-3 मिनट नीचे आ गया, ऐसा लगेगा तेरे को, 17 मिनट पता ही नहीं चलते हवा में कहाँ गए हैं। तो जैसे ही ऊपर लेके गया, मैंने बोल दिया कि मेरे को एडवेंचर करना है काफ़ी। तो उस बंदे ने थोड़ा बहुत, वो होता है ना कि ग्लाइड कंट्रोल करते ही वो लोग पूरा, हमें कुछ करना होता नहीं, हमें बैठना होता है और गोप्रो शूट करना होता है। तो उस बंदे ने पूरा ग्लाइड कंट्रोल किया, उस बंदे ने भाई ये किया भाई, जैसे से वो मतलब कंट्रोल करता था ना, तो पैराशूट था कभी इधर डाउन होता था, कभी इधर डाउन होता था। एक बार तो ऐसे twist हो गया पैराशूट को, भाई हमारी फट रही कि भाई मतलब कि भाई क्या कर रहा है बंदा। और उसमें एक बंदा जो था ना, जो पहले टेक ऑफ होता है मेरे से, उसको तो पैराशूट को उसने 3-3 घुमा दिया बीच में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उसका पैराशूट घूम रहा है 3 बार ऐसे। मैंने कहा ये सही है यार। तो ये था कि हाँ, ऊपर से जो तुम्हें व्यू मिलता है देखने के लिए कि लाइक बीर का जो सोसाइटी है, तिब्बतन मार्केट है, या फिर मोनेस्ट्री का व्यू मिलता है, हॉस्टल का व्यू मिलता है बटरफ्लाई शेप का, भाई सब कुछ बहुत प्यारा है। मेरे पास वीडियो है, मैं टेप ऐड कर दूंगा इसमें। तो बहुत ही प्यारा व्यू लगता है, तुम्हें ऐसा लगेगा वंस इन अ लाइफ टाइम तुम्हें ये करना ही चाहिए एटलीस्ट पैराग्लाइडिंग। तो सही है भाई, सही है भाई। तो हमारे यही थे एडवेंचर्स आज के, हमारे रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स इन गोवा और पैराग्लाइडिंग। अगर आपको इसमें कुछ मज़ेदार लगा होगा तो आप ज़रूर करना, और मैं तो चाहता हूँ कि ये अपनी 20s की एज में ही कर लो, बात का वेट मत करना। हम लोगों ने 3-4 चीज़ों के बारे में बताया आपको, ठीक है।
ऐसा ही नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ यही किया, हमने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं, बट जो हमें फेवरेट लगा हमने वो आपसे डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को वो अच्छा लगता है तो यू शुड ट्राई इट, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट पैराग्लाइडिंग सबसे बेस्ट है। ये तो मुझे जलाने के लिए कर रहा है। तो भाई जो भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो इसके लिए, और उसमें कुछ आपको बेस्ट चीज़ को ये लगी हो कि भाई तुम्हारा ये एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत खतरनाक था, कुछ था, वो कमेंट कर देना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आगे वाले पॉडकास्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना।